आज हम शब्द शक्ति पढ़ेंगे। शब्द का अर्थ बोध कराने वाली शक्ति शब्द शक्ति कहलाती है। शब्द का अर्थ बोध कराने वाली शक्ति शब्द शक्ति कहलाती है। शब्द शक्ति को संक्षेप में शक्ति कहते हैं। इसे वृत्ति या व्यापार भी कहा जाता है। निम्नलिखित में किसे वृत्ति या व्यापार कहा जाता है? शब्द शक्ति को। शब्द शक्ति के मूलतः कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। हिंदी व्याकरण में शब्द शक्ति 3 प्रकार की होती है: अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। निम्नलिखित में से कौन सब शब्दी का भेद नहीं है? रस साक्षात संकेतित करते हैं अभिधा को। दूसरे शब्दों में नामवाची अर्थ को बतलाने वाला शक्ति को अभिधा कहते हैं। नाम जाति, गुण, द्रव्य या क्रिया का होता है और ये सभी शाश्वत संकेतित होते हैं। अभिधा को शब्द की प्रथमा शक्ति भी कहते हैं। किसे शब्द की प्रथमा शक्ति कहते हैं? अभिधा को। अभिधा को शब्दी शक्ति की प्रथमा भी कहते हैं। बैल खड़ा है, इस वाक्य में प्रयुक्त शब्द बैल में कौन सी शब्द शक्ति प्रयोग है? अभिधा। अभिधा जिस शक्ति के माध्यम से शब्द का साक्षात सांकेतिक अर्थ होता है उसे अभिधा कहते हैं। जैसे बैल खड़ा है, इस वाक्य को सुनते ही बैल नाम एक विशेष प्रकार के जीव को हम समझ लेते हैं, उसे आदमी या कविता नहीं समझते। यहाँ बैल वाचक शब्द है जिसका मुख्यार्थ विशेष जीव, परंपरा, कोश, व्याकरण आदि से यह अर्थ पूर्ववर्तित है, यानी शब्द और उसके अर्थ के बीच किसी प्रकार की बाधा नहीं है। लक्षणा की शर्तों की संख्या 3। लक्षणा शब्द शक्ति जहाँ मुख्य अर्थ में बाधा उपस्थित होने पर रूढ़ि अथवा प्रयोजन के आधार पर मुख्य अर्थ से संबंधित अन्य अर्थ को लक्ष्य किया जाता है, वहाँ लक्षणा शब्द शक्ति होती है। जैसे मोहन गधा है, यहाँ गधे का अर्थ लक्षार्थ है मूर्ख। निम्नलिखित में कौन सा लक्षणा की शर्तों में शामिल नहीं है? व्यंग्यार्थ जहाँ मुख्यार्थ की बाधा होने पर रूढ़ या प्रयोजन के कारण मुख्यार्थ से संबंध इन्हीं अर्थ लक्षित हो, वह शब्द शक्ति है। लक्षणा शब्द शक्ति जहाँ मुख्य अर्थ में बाधा उपस्थित होने पर रूढ़ि अथवा प्रयोजन के आधार पर मुख्य अर्थ से संबंधित अन्य अर्थ को लक्ष्य किया जाता है, वहाँ लक्षणा शब्द शक्ति होती है। अनिल ने सुनील से कहा, तुम बैल हो। इस वाक्य में बैल है, लक्षणा है। मुहावरे और लोकोक्तियों में जिस शब्द शक्ति के जरिए अर्थ ग्रहण किया जाता है वह है लक्षणा है। रूढ़ और प्रयोजनवादी किस शब्द शक्ति के माध्यम से शब्द का अर्थ लिया गया है? लक्षणा। अभिधा लक्षणा के असमर्थ हो जाने पर जिस शब्द शक्ति के माध्यम से शब्द का अर्थ निकाला जाता है वह है व्यंजना है। व्यंजना अभिधा व लक्षणा के असमर्थ हो जाने पर जिस शब्द शक्ति के माध्यम से शब्द का अर्थ बोध होता है उसे व्यंजना कहते हैं। शब्दी या अर्थी किस शब्द शक्ति है? व्यंजना 2 भेद होते हैं: शाब्दी व्यंजना, अर्थी व्यंजना। शाब्दी शब्द पर आधारित व्यंजना को शाब्दी व्यंजना कहते हैं। अर्थ पर आधारित व्यंजना को अर्थी व्यंजना कहते हैं। लक्षणा शक्ति के लिए कौन से कथन आवश्यक हैं? 1 और 2। मुख्य अथवा वाच्यार्थ का बाधा। लक्षार्थ का मुख्यार्थ से संबंधित होना। मुख्यार्थ या वाच्यार्थ का बाधा, लक्षणा या मुख्यार्थ से संबंध होना। इस तरह हमारा ये टॉपिक समाप्त होता है।